आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः छायावादी प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, उनकी विशेषताएं और प्रसाद जी के जीवन की संक्षिप्त झलकियां लेकर के प्रस्तुत हूँ। जब भी प्रसाद जी का नाम आता है तो हिंदी साहित्य उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान से झुक जाता है। भारतेंदु जी के बाद में अगर किसी का सबसे अधिक योगदान रहा तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी नाटक, काव्यकार, साहित्यकार आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रसाद जी को जाना जाता है। उनके नाटक भारतेंदु के बाद में एक नई धारा लेकर के प्रस्तुत हुए, जो कि हमेशा हमेशा के लिए वो धारा अमर बन गई। आज भी उनके नाटकों की प्रशंसा की जाती है। तो ऐसे महाकवि प्रसाद जी के बारे में कुछ बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज ऐसे कवि को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। लीजिए जानिए अपने कवि के बारे में। प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में जाने जाते थे। वो हिंदी के छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव ये भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्य है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य रचनाएं दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार जाने जाते हैं, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थ गंभीरता एवं रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनादिन बढ़ती ही गई है। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियाँ दी हैं। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का जयशंकर प्रसाद जी ने उद्घाटन किया है। अब हम प्रसाद जी के जीवन परिचय को देखते हैं। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रमी को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पिता बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती यानी तंबाकू
बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर के सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों परिवारों से षड्यंत्र कुटुंबियों परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन उन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान उन्होंने इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के इंसान थे। वे नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी रचनाएं अगर देखें तो उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की हैं। इसलिए अब उनकी सबसे पहले हम काव्य रचनाओं को लेते हैं। काव्य रचनाओं की दृष्टि से कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक मुख्य रचनाएं हैं। प्रसाद जी की ये काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं। काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध की रचनाएं हैं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूल आधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा यानी बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी ये कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। ऐसा है कामायनी का महत्व है, जिसने खड़ी बोली हिंदी में समृद्धि की, खड़ी बोली हिंदी को मूल आधार प्रदान किया और उत्साहवर्धन के रूप में खड़ी बोली हिंदी प्रेमियों को सम्मान दिया। और अब हम लेते हैं उनके कहानियों को, कौन कौन सी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में हिंदू में
उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियाँ अत्यंत सफल हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएँ, समस्यामूलक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएँ, समस्यामूलक कहानियाँ, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। ये कहानियाँ भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से पूर्ण हैं। प्रसाद जी के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विरामचिन्ह, समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ हैं चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती और मधुआ का शराबी, गुंडा का ननकू सिंह और घिसू जो अपने अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। इस प्रकार उनका कथा साहित्य या कहानी साहित्य भी हिंदी साहित्य में अमर छाप छोड़ता है और उसका महत्व सदैव बना रहेगा। और अब आगे हम लेते हैं उनका उपन्यास साहित्य। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है जो कि भावुकता और कवित्व से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। और अब लेते हैं हम उनके नाटकों के क्षेत्र में भी प्रसाद जी का अद्भुत और अपूर्व योगदान रहा है। प्रसाद जी ने 8 ऐतिहासिक और 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। इनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। उनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मजय का नाग एक, राजश्री, कामना, एक घूंट। जैसे प्रसाद जी ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकार करते हुए भारत के अतीत में गौरव के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही है। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्री, तुंग, श्रृंग से अरुण, यह मधुमय देश हमारा जैसे उनके नाटकों गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। इनके नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप है। आक्षेप लगता रहा है कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए, जिसका कारण ये बताया जाता है कि इनमें काव्यत्व की प्रधानता, स्वगत कथनों का विस्तार
गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन है, किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तु विन्यास और रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बंगला तथा भारतेंदु युगीन नाटकों एवं शेक्सपियर की नाटकीय शिल्प विधि के प्रयोग से उन्होंने नवीन मार्ग प्रशस्त किया है। उनके नाटकों के आरंभ और अंत में उनका अपना मौलिक शिल्प है जो अत्यंत कलात्मक है। उनके नायक और प्रतिनायक दोनों चारित्रिक दृष्टि के गठन से अपनी विशेषता से मंडित हैं। उनकी नायिकाएं भी नारी सुलभ गुणों से प्रेम, त्याग, उत्सर्ग, भावुक उदारता से परिपूर्ण हैं। उन्होंने अपने नाटकों में जहां राजा, आचार्य, सैनिक, वीर और कूटनीतिज्ञ का चित्रण किया है, वहीं ओजस्वी, महिमाशाली स्त्रियों और विलासिनी, वासनामयी तथा उग्र नायिकाओं का भी चित्रण किया है। चरित्र चित्रण उनके अत्यंत सफल हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से उन्होंने नाटकों में राजश्री एवं चाणक्य को अमर कर दिया। नाटकों में इतिहास के आधार पर वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हुए मिलते हैं, किंतु गंभीर चिंतन के साथ स्वच्छंद काव्यात्मक दृष्टि उनके समाधान के मूल में है और कथोपकथन का स्वाभाविक चित्रण है, किंतु उनकी भाषा बहुत गंभीर है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पुरस्कार अगर देखें तो उनको जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनका कुल जीवन 48 वर्ष का रहा है और उनकी कलात्मकता और भावुकता देखते ही बनती है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी के काव्यत्व के बारे में जितना अधिक कहा जाए उतना ही कम है। अंत में मैं उनके जीवन की अंतिम अवस्था और या उनके निधन के बारे में आप सबको बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयोग किया गया है और आंसू में उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए गए हैं जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी का योगदान हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य थाती है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और हमारा देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। सदैव उनके सम्मान में हमारा मस्तिष्क झुका रहेगा। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की कुछ पंक्तियाँ, कुछ छंद व्याख्या की दृष्टि से लेकर के उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।